नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका योगेश वी लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक नया लेटेस्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को एक बहुत ही बड़े रूप में लेते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट बेस इसको हम समझेंगे। आज सारे फॉर्मूलाज को कॉन्सेप्ट से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो, चाहे हमारे 10th या 12th के बारे में हो। सभी एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा यूज है। तो सभी के लिए ये वीडियो आज है। यहाँ पे आप देखेंगे, हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से मतलब है यहाँ पे, यानी कि जिसमें 3 साइड हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 साइड दिए हो और 3 ही एंगल हो, तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस जो बनते हैं, अभी मैं बोलूं कि आप दिल्ली में खड़े हो और यहाँ पे आपको कोई एक बड़ी चीज दिखाई दी, जो हाइट वाली बिल्डिंग है, कोई भी रेड फोर्ट है, और आप दूर खड़े होकर क्या इस रेड फोर्ट की ऊंचाई को नाप सकते हो? या फिर कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार की ऊंचाई को आप दूर से नाप सकते हो। मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूँ कि आप अपनी छत पर खड़े हुए हो और नीचे आप सड़क पर देख रहे हो, कोई पॉइंट आपने सड़क पर देखा, तो क्या आप वहां से सड़क से उस पॉइंट की दूरी बता सकते हो कि कितनी दूरी होगी? आप बेस से उसकी दूरी बता सकते हो? तो इनका जवाब होगा बिल्कुल यस, हम बता सकते हैं। लेकिन किसकी सहायता से? तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जो होंगे वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? देखो, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसका एक एंगल थीटा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारी 3 साइड बनी हुई है। तीनों साइड की हमने ये बेस बोला, इसको बेस इंग्लिश में बोलेंगे बेस, हिंदी में बोलेंगे आधार। दूसरी साइड AB हो गया हमारा लंब, और इसको हम परपेंडिकुलर P से डिनोट किया। तीसरी साइड होगी AC, जिसको हमने डिनोट किया H से, हाइपोटेनस। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, इसको डिनोट किया हमने H से। तो यहाँ पे एक हम छोटा सा फॉर्मूला या ट्रिक बोल सकते हैं उसको, उसे याद रखेंगे। देखिए, हिंदी वाले याद रखेंगे लाल अपॉन में कका, ये हिंदी वालों के लिए है। इंग्लिश वाले याद रखेंगे PBP अपॉन HHB। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसी से बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे क्रिएट हो जाते हैं। हिंदी वाले लाल अपॉन में कक्का याद रखेंगे, इंग्लिश वाले PBP अपॉन HHB। तो देखिए, चलिए इनका यूज करते हुए फॉर्मूला डेवलप करते हैं। देखिए, PBP अपॉन HHB, यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ऊपर और 3 नीचे। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा, यदि हमको निकालना हो, साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू निकालनी है, इस थीटा के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा हमारा क्या बनेगा यहाँ से? देखिए, पहला क्या है? P अपॉन H। P की वैल्यू क्या है? P है हमारा AB, और H की मतलब, H से मतलब है हाइपोटेनस, यानी कि AC। कहने का मतलब P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा निकालें उसी तरीके से, तो कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख पा रहे होगे, P अपॉन H, दूसरा हो गया B अपॉन H, थर्ड हो गया P अपॉन B। सीरीज याद रखनी है, पहले पे साइन, दूसरा कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ पे होगा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखिए कॉट किसका अपोजिट होता है? कॉट अपोजिट होगा टेन का। अब हम नीचे से उल्टा कर देंगे इसे, तो कॉट के लिए हम लेंगे B अपॉन P। दूसरी तरफ से पहले हम इस तरीके से चले, अब हम ऐसे चलेंगे, तो B अपॉन P। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ होगा हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन B, H अपॉन B। उसी तरीके से लास्ट 6 कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन P।
उम्मीद है कि ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। पीवीपी अपॉन एचएचपी याद रखिए, साइन थीटा निकाल दिया, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। याद रखना होगा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसी तरीके से ये क्लॉकवाइज चलेंगे हम इस तरीके से, एक सर्किल के फॉर्म में। इधर से शुरू किया, फिर उसके बाद नीचे से इस तरीके से शुरू किया। हिंदी वाले भी उसी तरीके से करेंगे। पहले लंबवटे कर्ण हो जाएगा, आधार वटे कर्ण हो जाएगा, लंबवटे आधार हो जाएगा, फिर आधार वटे लंब, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट और समझेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट कौन होता है। एक दूसरे के अपोजिट होता है हमारा, उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। ये नोट कर लिया। देखिए ये लिख लीजिए पी अपॉन एच एच बी। हमारा जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट होता है कोसेक थीटा के। इसके लिए हमको एक फिगर बना लीजिए, एक हेक्सागन बनाइए। इधर लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये हमने एक हेक्सागन बनाया। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट है। साइन थीटा किसके अपोजिट होगा? कोसेक थीटा के। कॉस थीटा सेक थीटा के, और टेन थीटा कोट थीटा के। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे फॉर्मूला जो क्रिएट होकर आएंगे वो होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। 3 बन गए। अब उसके बाद अगले 3 बनाइए। कॉस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन, कोट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा के। नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और लास्ट हमारा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गए हमारे। ध्यान रखिए साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये हमने एक हेक्सागन में लिखे। ये आमने सामने के जो भी हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां से हमारे 6 फॉर्मूला ये बन के आ गए। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला और बनता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए टेन थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसी तरीके से कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन का था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कोट के लिए उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूला और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला है नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसको लर्न करने के लिए फिर वही हेक्सागन बनाइए। इधर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इधर लिख लीजिए बीच में इसके 1। यहां पे 1 लिख लिया हमने। तो देखिए अब इसको क्लॉकवाइज चलाइए इस तरीके से। तो यहां पे क्लॉकवाइज चलाएंगे तो साइन और कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन के आ गया? 1।
साइन से स्टार्ट किया, साइन, उसके बाद कॉस और घूम के पहुंच गया 1 पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। दूसरा बनेगा हमारा, दूसरा क्या है, 1 से स्टार्ट हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर से शुरू हुआ और 1 से होते हुए लास्ट जाएगा सेक तक, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे हम 9 फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से हम साइन स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उधर लेके चलेंगे, बॉर्डर पार करा दिया कॉस स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को बॉर्डर पार कराइए, इक्वल टू के उधर ले जाइए, कॉस को इधर ही रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम एक फॉर्मूला से हमारे 3 फॉर्मूला बनेंगे, उसी तरीके से यहाँ से हम 3 बना सकते हैं और यहाँ से 3, तो ये 9 फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो गए हमारे। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ लीजिए इस फिगर से आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। यदि भूल भी जाते हैं तो इसको ध्यान रखिए, माइंड में सेटअप करके रखिए और आगे फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिए। चलिए ना आगे देखते हैं। आगे हम बनाना सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि बहुत ही हार्ड होती है बच्चों के लिए बनाना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल बनती है वो किस तरीके से बनती है उसे समझते हैं। किसी भी वैल्यू को रटना नहीं है, आसानी से हम बनाना सीखेंगे। देखिए इधर लिखा हमने कोण, एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इधर लिखेंगे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर। देखिए साइन की वैल्यू हम पहले साइन की वैल्यू हम याद कर लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 के लिए 0, साइन 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यदि हम ये एक लाइन याद कर लेते हैं तो बाकी पूरी टेबल को हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं, उन्हीं फॉर्मूला से बनाएंगे। तो देखिए साइन की वैल्यू हमने याद की 0 के लिए 0, 1/2, 30 डिग्री, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 1 के लिए 90 के लिए 1। इसके बाद हमें cos की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को इधर से पलट के लिखेंगे। दैट मींस 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आएगा, 1/√2 इधर ही रहेगा, ये 1/2 यहाँ जाएगा और 0 का लास्ट पहुंच जाएगा। समझ में आया। पहली साइन की वैल्यू हमने याद की, उसके बाद हम इसको लाइन को पलट के लिख दिया, 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 45 का हो गया, 1/2 60 का हो गया और 0 हो गया 1 का। tan की वैल्यू निकालनी है तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था tan के लिए, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, दैट मींस इन दोनों की आपस में हम डिवाइड कर ले तो हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 और 0 का डिवाइड कर, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी 0, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। इसमें डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3/1,
और 1 में यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हम 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक साइन यूज करते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। 0 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। 1 से 0 में डिवाइड किया 0, 0 से 1 में डिवाइड किया इन्फिनिटी। चलिए कॉट के लिए फिर से पलट के लिख दीजिए, इन्फिनिटी इधर, √3 इधर, 1/√3 और 0 पहुंच जाएगा लास्ट में। बात आती है सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक हमने पढ़ा था, सेक इज इक्वल टू 1/cos, सेक इज इक्वल टू 1/cos। तो cos की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सबको अपोजिट करके लिख दीजिए। अपोजिट करके लिखेंगे तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, 1/1 1। √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का 2/√2/1, 2/1 और 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी। 0 यानी कि कुछ नहीं, और उसका उल्टा जो होगा वो अनंत होगा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर से कोसेक के लिए वैल्यूज को पलट के लिख दीजिए, तो इन्फिनिटी आ जाएगी इधर 2/√2, 2/√3 और 1 पहुंच जाएगा लास्ट में। उम्मीद है कि आपको टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इजीली अब टेबल को बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कॉपी पे बनाइए, खुद से बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बहुत ही सिंपल है, 5 वैल्यू हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ भी याद नहीं किया, हमने क्या किया, वैल्यूज को पलट के लिखा। कॉस की वैल्यू आ गई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan का, तो दोनों में आपस में डिवाइड करके ये वैल्यू निकाल दी। कॉट के लिए फिर से पलट के लिख दिया। सेक की वैल्यू हमने 1/cos से निकाल ली, उसके बाद हमने फिर से पलट के लिख दिया। तो ये हमारी पूरी टेबल तैयार होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको अच्छे से बनाइए अपनी कॉपी पे एक बार, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद के और कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये टेबल बनाइए और जो फॉर्मूला बताए उनको समझने की और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो दोस्त नए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।